रुक जा बुढ़िया, कहाँ मुंह उठाए आ रही है? बेटा, मैं कुछ सामान खरीदने के लिए आई हूँ। बस सामान लेकर वापस चली जाऊंगी। अरे बढ़िया, यहाँ तेरी औकात नहीं। सामान खरीदेगी? कहीं और जा, वहां से खरीद। बेटा, मेरे पोते की सालगिरह है। मैं उसके लिए सामान खरीदने आई हूँ। उसके लिए कुछ खास बनाना चाहती हूँ। अरे बढ़िया, तेरी इतनी औकात नहीं कि तू यहाँ से एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद सके। जा, चुपचाप यहाँ से चली जा। यहाँ सिर्फ अमीर लोगों के लिए जगह है, तुम्हारे जैसे 2 टके के लोगों के लिए नहीं। बंद करो ये अपनी बकवास। तुम भी घटिया आदमी हो और तुम्हारी सोच भी घटिया है, जो लोगों में फर्क करते हो। बूढ़ी, जुबान मत चला। बुढ़ापे में टूटी हुई हड्डियां आसानी से नहीं जुड़ती। चुप हो जा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं यहाँ कोई फ्री में लेने नहीं आई हूँ। मेरे पास पैसे हैं। ये देखो, ये रहे मेरे पास पैसे। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो यहाँ मांगने के लिए आई हूँ। यहाँ कैश अलाउ नहीं है। तुम्हारे पास बैंक का कार्ड है तो बताओ। मेरे पास बैंक का कार्ड नहीं है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं यहाँ से कुछ सामान खरीद कर सकूं। अगर तुम्हारे पास बैंक कार्ड नहीं है तो यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकती। मुझे तो लगता है ये पैसे भी तो कहीं से भीख मांग कर लाई है या फिर चोरी की है। मैं कोई चोर या भिखारी नहीं हूँ। मुझे बस सामान खरीदना है। मुझे अंदर जाने दो। अगर तुम्हारे पास बैंक कार्ड है तभी तुम अंदर जा सकती हो, वरना नहीं। यही यहाँ का कानून है। दोबारा यहाँ मत आना। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। तुम जैसे लोग स्टोर की शान कम करते हो। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। याद रखना, जो तुमने मेरे साथ किया है, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। बस कर, बहुत हो गई तेरी ये नौटंकी। अब जा यहाँ से। सड़क पर एक बूढ़ी औरत धीमे कदमों से चली जा रही थी। कृष्णा देवी 60 साल की उम्र के करीब, शरीर पर हल्के सफेद रंग की एक सादी सी साड़ी पहने हुए थी। सफेद बालों को पुराने प्लास्टिक के पिन से जोड़ा हुआ था। हाथ में एक पुराना झोला था। उसने स्टोर के शानदार दरवाजे के सामने खड़े होकर लंबी सांस ली। आंखों में हिचकिचाहट थी। फिर झोला कसकर दरवाजे की ओर बढ़ी। रुकिए, आवाज सख्त थी। दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड विजय ने, जो 6 फुट लंबा और मजबूत शरीर का मालिक था, उसे रोका। उसने कृष्णा को हिकारत से देखा। आप कहां जा रही हैं? बेटा, मैं सामान खरीदने आई हूं। विजय ने मुस्कुराकर कहा। बुढ़िया, यहां का सामान तेरी पहुंच से दूर है। मैं बस कुछ जरूरी चीजें लेना चाहती हूं। मेरे पोती की सालगिरह है, मैं उसके लिए कुछ खास बनाना चाहती हूं। तो किसी छोटी दुकान से ले आ। यहां का एक पैकेट बिस्कुट भी तेरी पहुंच से बाहर है। कृष्णा ने साड़ी की पलटू से पुराना कपड़े का पर्स निकाला। मेरे पास पैसे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ कार्ड से अदायगी होती है। तेरे पास कार्ड है? नहीं, मैं नकदी लाई हूं। फिर तो यहाँ दाखिल नहीं हो सकती। विजय ने दरवाजे के सामने बाजू फैला दिए। हमारा नया कायदा है, सिर्फ कार्ड वाले ग्राहक। कृष्णा को मालूम था कि ये झूठ है। बेटा, बड़ा ही मेहरबानी, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। नहीं, ये आप जैसे गंदे पुराने कपड़े पहने लोगों के लिए नहीं है। ये स्टोर शहर के बेहतरीन लोगों के लिए बनाया गया है। कृष्णा की आंखों में आंसू आ गए। मैं बस अपने पोते के लिए कुछ खास करना चाहती थी। तो अपने पोते की सालगिरह कर। हमें तेरी कहानी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब चली जा, वरना हम तुझे जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। और एक बात, आइंदा यहां मत आइए। आप जैसे लोग हमारे स्टोर की शान को कम करते हैं। कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। वो आहिस्ता से मुड़ी और चल पड़ी। उसके कंधे झुके हुए थे और आंसू रुखसारों पर बह रहे थे। पीछे से विजय की हंसी गूंजती रही। 2 घंटे बाद कृष्णा एक छोटे से मकान में दाखिल हुई। दरवाजा खुलते ही गुलाब के फूलों की खुशबू आई। माँ, आप वापस आ गईं? अदिति, कृष्णा की बेटी, 35 साल की पुरकशिश खातून, सादा मगर साफ सुथरे कपड़े पहने थी। अदिति ने माँ के चेहरे पर आंसू देखे तो परेशान हो गई। माँ, आप क्यों रो रही हैं? क्या हुआ? कृष्णा ने कुछ नहीं कहा। उसके शरीर से कपकपी तारी थी। कृष्णा ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। हर लफ्ज के साथ अदिति का चेहरा सख्त होता गया।
जब कृष्णा ने बताया कि कैसे विजय ने उसे गंदे पुराने कपड़े पहने कहा, तो अदिति की आंखों में आग लहराई। ये नाकाबिले मुआफी है माँ, ये सिर्फ आपकी तौहीन की बात नहीं है। अदिति की आवाज में सख्ती थी। ये उस सोच को चैलेंज करने की बात है जो अमीर और गरीब के दरमियान फर्क करती है। कृष्णा ने बेटी को देखा। अदिति की आंखों में वही जज्बा था जो कभी उसके मरहूम पति की आंखों में हुआ करता था। अदिति अपनी माँ से कहती है कि मैं कपड़े बदलती हूँ, हम अभी वहां चलेंगे। वो कपड़े बदलने के लिए चली जाती है और वो कपड़े बदलकर दोबारा अपनी माँ के पास आती है और माँ कहती है, बेटा तुम्हारी मीटिंग भी है। अदिति अपनी माँ से कहती है, माँ मीटिंग इंतजार कर सकती है, आज का सबसे अहम काम यही है। अब वो मोबाइल पर एक नंबर डायल करती है और कहती है, हेलो रवि, जी हाँ मैं अदिति बोल रही हूँ, मुझे आज दोपहर के लिए अपनी पुरानी कार चाहिए। हाँ वही सफेद वाली, मैं खुद ड्राइव करूंगी। गोल्डन गेटवे सुपरमार्ट में दोपहर का वक्त था और ग्राहकों का रश था। विजय दरवाजे पर फखरिया अंदाज में खड़ा था, अमीर ग्राहकों को झुकते हुए सलाम कर रहा था। एक सफेद पुरानी कार स्टोर के सामने रुकी। अदिति और कृष्णा कार से उतरे। विजय ने उन्हें देखते ही आंखें फाड़ ली। अरे सुबह वाली बूढ़ी वापस आ गई और अपनी बेटी को भी ले आई। अदिति ने पुरसुकून अंदाज में कहा, हम सामान खरीदने आए हैं और मैंने सुबह ही कहा था कि यहां सिर्फ कार्ड से खरीदारी होती है। तुम्हारे पास कार्ड है? हमारे पास नकदी है। तो फिर बाहर जाओ, हमारा कायदा है कि सिर्फ अच्छे कपड़े पहने हुए कार्ड वाले लोग ही अंदर आ सकते हैं। तुम दोनों तो। उसने अदिति को देखा, तुम भी कुछ खास नहीं लगती, क्या ख्याल है तुम्हारा? ये कोई आम बाजार है? अदिति के अंदर गुस्सा खौल रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू किया। हम बस खरीदारी करना चाहते हैं। नहीं, विजय ने जोर से कहा और अदिति के सामने आकर खड़ा हो गया। अब तुम दोनों फौरन यहां से चले जाओ, वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। इतने में एक और शख्स वहां आ पहुंचा। दरमियानी उम्र का आदमी, अच्छे कपड़े पहने हुए। नाम की प्लेट पर लिखा था राजीव मेहता, मैनेजर। क्या हो रहा है यहाँ? सर, ये दो भिखारिन औरतें अंदर आने की कोशिश कर रही हैं। मैंने मना किया तो ये बहस करने लगी। राजीव ने कृष्णा और अदिति को ऊपर से नीचे तक देखा। नजरों में हिकारत थी। तुम लोगों को यहां आने की आदत क्यों पड़ गई है? क्या समझती हो ये कोई चौपाल है? ये शहर का सबसे आला सुपरमार्ट है। अदिति ने कहा, हम बस खरीदारी करना चाहते हैं। नहीं, राजीव हंसा। खरीदारी? क्या खरीदोगी? कुछ लोगों की हैसियत ही ऐसी होती है कि वो सिर्फ देख सकते हैं। अब चली जाओ, मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूं। 1। कृष्णा ने अपनी बेटी का हाथ थामा। चलो बेटा, हम चलते हैं। लेकिन अदिति ने हाथ नहीं छोड़ा। नहीं मां, आज नहीं। अदिति ने अपने पर्स से मोबाइल निकाला और फोन पर बात करना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर के बाद ग्रोसरी स्टोर के बाहर एक नई लग्जरी कार आकर रुकी। इसमें से एक 50 साला शख्स उतरा और सीधा अदिति के पास आया और कहा, मैडम आप यहाँ क्या बात है, मुझे बताइए। अदिति ने कहा, ये जो आपने स्टाफ रखा हुआ है, इसको ग्राहकों से बोलने तक की तमीज नहीं है। ये उन्हें उनके कपड़ों से देखते हैं। जो अच्छे कपड़े पहने हो उसे इज्जत देते हैं और आम सादा कपड़ों में हो उसकी बेइज्जती करके उसे भगा देते हैं। ऐसा ही इन्होंने मेरी माँ के साथ किया है। क्या आपने ऐसे लोगों को काम पे रखा है? इन्हें अभी काम से निकालो या किसी और ग्रोसरी स्टोर में काम करने को कहो, जहां पर आम लोगों का आना जाना आम हो, ताकि ये जान सकें कि असली जिंदगी क्या है और सबकी इज्जत कैसे की जाती है। सब इंसान बराबर है। अब ग्रोसरी स्टोर का स्टाफ अदिति से और उसकी मां से माफी मांगते हैं कि आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। लेकिन अदिति नहीं मानती और उन्हें दूसरे ग्रोसरी स्टोर में काम करने का कहती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि तमाम इंसान बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, किसी की दौलत किसी दूसरे के लिए नहीं है। अगर कोई अमीर है तो वो अपने लिए है। हमें किसी के साथ भी इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। इसकी ज़ाहिरी हालत कैसी भी हो, न जाने वो कौन हो और हम अनजाने में कोई गलती कर बैठे और बाद में हमें इसका पछतावा हो। हमें ये लोगों को इनके कपड़ों से नहीं बल्कि इनके किरदार से जानना चाहिए। अमीर हो या गरीब, दुकानदार के लिए सब ग्राहक बराबर होते हैं और हमें चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बात करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें, ताकि मुआशरे में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो सके। दोस्तों, ये कहानी फ़र्ज़ी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसका मकसद किसी को भी तकलीफ़ पहुंचाना नहीं, बल्कि मुआशरे में आगाही के लिए बनाई गई है।